ड्रैक्युला और शैतान की कहानी। बहुत समय पहले ट्रांसिल्वेनिया के अंधेरे पहाड़ों के बीच एक खंडहर किला खड़ा था। ये वही किला था जहां ड्रैक्युला, अमर वैम्पायर, रात के अंधेरे में इंसानों का खून पीकर जीता था। लेकिन एक रात ड्रैक्युला को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति धीरे-धीरे कम हो रही है। उसने जितना भी खून पिया, उतनी ताकत वापस नहीं आ रही थी। उसकी काली आत्मा ने उससे कहा, ये शक्ति अब सिर्फ इंसानों से नहीं मिलेगी। अगर तुझे अमरता और असीम सामर्थ्य चाहिए, तो तुझे खुद शैतान से समझौता करना होगा। शैतान से सौदा। आधी रात ड्रैक्युला ने अपने किले के नीचे बने प्राचीन तहखाने का दरवाजा खोला। वहां एक जली हुई आग के घेरे में अचानक काला धुआं उठा और उसमें से शैतान प्रकट हुआ। शैतान ने हंसते हुए कहा, ड्रैक्युला, तू पहले ही अंधकार का पुत्र है, अब मुझसे क्या चाहता है? ड्रैक्युला ने अपनी लाल आंखों से चमकते हुए कहा, मुझे अनंत शक्ति चाहिए, ऐसा खून चाहिए जिससे मैं कभी कमजोर ना हूं। शैतान मुस्कुराया, अनंत शक्ति की कीमत भी अनंत होगी। अगर तू मुझसे सौदा करेगा तो तेरा किला ही नहीं, तेरी आत्मा भी मेरी होगी। युद्ध या समझौता? ड्रैक्युला कुछ पल सोच में पड़ गया। वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था, इवन शैतान का भी नहीं। उसने कहा, मैं तेरे अधीन नहीं रहूंगा। अगर शक्ति चाहिए तो मैं उसे तुझसे छीन लूंगा। इतना कहते ही किला गूंज उठा। एक ओर शैतान की ज्वलंत आग थी, दूसरी ओर ड्रैक्युला के चमगादड़ों का तूफान। शैतान ने धरती को फाड़ डाला, ड्रैक्युला ने रात के आकाश को लाल कर दिया। दोनों का टकराव इतना भयंकर था कि जंगल सूख गए, नदियां काली पड़ गईं और आसमान महीनों तक रक्तिम रहा। अंत में ना तो शैतान पूरी तरह जीत पाया और ना ड्रैक्युला। लेकिन दोनों ने एक समझौता किया, हम आमने सामने नहीं लड़ेंगे। तू रात का मालिक रहेगा और मैं अंधकार का। इंसानों की आत्माएं तेरे खून और मेरे पापों में बंट जाएंगी। तभी से माना जाता है कि जब भी कोई बुराई और खून खराबा फैलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रैक्युला और शैतान दोनों की छाया होती है।